नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धृष्टोर उपाध्याय। किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी ताकतों के साथ ही देश में बैठे गद्दार गैंग ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किस तरह से साजिशें रची थी, उनकी परतें एक के बाद एक खुलकर सामने आ रही हैं। इस साजिश के वो किरदार भी बेनकाब हो रहे हैं जो खुद को किसानों का मसीहा बता रहे थे, जिनका लाल किले जैसी हिंसा में पूरा हाथ था। इसके अलावा प्रोपेगेंडाबाज गैंग जिस तरह से इस योजना में लगा हुआ था कि किसी भी तरह से आंदोलन में गोली चले और यह मामला इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बने, जिससे सरकार की पूरी दुनिया में बदनामी हो और यह संदेश जाए कि सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। इस बात का भी पिछले दिनों खुलासा हो चुका है, क्योंकि किसान नेताओं ने एक नकाबपोश को शूटर बताते हुए मीडिया के सामने पेश किया था और दावा किया था कि 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के दौरान 4 किसान नेताओं की हत्या की साजिश का वो हिस्सा था। लेकिन बाद में पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि किसानों ने उसका अपहरण कर और हरियाणा पुलिस को फंसाने के लिए किसान नेताओं ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। भले उस दौरान कुछ किसान नेताओं ने सरकार को बदनाम करने के मकसद से यह प्रोपेगेंडा पेश किया था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि उनकी हत्या की साजिश खुद खालिस्तानी आतंकी संगठन के लोगों ने रची थी। दरअसल खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी उग्रवादी संगठन ने दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे एक किसान नेता की हत्या करने की साजिश रची थी। केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी ने इसका खुलासा किया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियां खालिस्तान कमांडो फोर्स की गतिविधियों पर निगरानी रख रही हैं और इसके तहत तैयार की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है। एजेंसियों ने इनपुट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में बैठे खालिस्तानी उग्रवादियों ने यह साजिश रची थी। इस प्लान के तहत वे दिल्ली की सीमा पर डटे किसान नेता को मारना चाहते थे। दरअसल खालिस्तानी उग्रवादी संगठन अपनी इस हरकत के जरिए उन किसान नेताओं को निशाना बनाना चाहते हैं जो बीते दौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स के खिलाफ रहे हैं और उन्हें खत्म करने में अहम रोल अदा किया था। खालिस्तान कमांडो फोर्स एक उग्रवादी संगठन है जो पहले भी भारत में हुई कई हत्याओं में शामिल रहा है। इस संगठन का भारत से खात्मा हो चुका है। फिलहाल इसके उग्रवादी कनाडा, पाकिस्तान, बेल्जियम और यूके में सक्रिय हैं। बता दें कि पिछले दिनों ही भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर पीएम जस्टिन ट्रूडो से अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को खालिस्तानी अतिवादियों की ओर से धमकियां दी जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त ने पीएम जस्टिन ट्रूडो को चिंताओं से अवगत कराया था। यानी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी ये कहा था कि किसी भी तरह की धमकी मिलने पर तुरंत जानकारी दें। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी उग्रवादी कनाडा में रह रहे उन भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं जो उनकी राय का समर्थन नहीं करते या फिर कृषि कानूनों के पक्ष में राय जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे एक के बाद एक साजिशों का भंडाफोड़ हो रहा है, जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि खालिस्तानी ताकतों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया था और वो देश में अशांति फैलाने की कोशिशों में लगी हुई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।